नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया मॉर्निंग आगाज का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर लखनऊ से है। चिन्हित व काकोरी में 15 अवैध प्लॉटिंग पर गर्जा है एलडीए का बुलडोजर। उर्मिला सिटी व विंध्यवासिनी कॉलोनी समेत 150 बीघा क्षेत्रफल में अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त हुई है। गोमती नगर विस्तार में अवैध मैरिज लॉन व एक व्यवसायिक भवन सील किया गया। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने मंगलवार को चिन्हित व काकोरी में अभियान चलाकर एक साथ 15 अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाए। दिन भर चली कार्रवाई के दौरान उर्मिला सिटी व विंध्यवासिनी कॉलोनी समेत 155 बीघा क्षेत्रफल में किए गए अवैध विकास कार्यों को ध्वस्त किया गया है। प्रवर्तन जोन 1 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि चिन्हित के जुगौर में 45 बीघा क्षेत्रफल में अवैध रूप से विकसित की जा रही उर्मिला सिटी व विंध्यवासिनी कॉलोनी को ध्वस्त किया गया। इसी तरह प्रदीप पाठक, सुनील यादव और साथ ही शिव यादव, मधुरेश श्रीवास्तव व अन्य द्वारा लगभग 35 बीघा पर भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। साथ ही इसके अलावा गोमती नगर विस्तार के खरगापुर में अभिषेक यादव द्वारा लगभग 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में निर्मित किए जा रहे आमंत्रण मैरिज लॉन व अनुराग वर्मा द्वारा छोटा भरवारा में लगभग 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के भूखंड पर किए जा रहे एक व्यवसायिक निर्माण को सील किया गया। प्रवर्तन जोन 3 के जोनल अधिकारी अतुल कृष्ण सिंह ने बताया है कि काकोरी के बड़ा गांव में अभियान चलाया गया। इस दौरान अवधेश कुमार और साथ ही देवर्षि, अमित राजपूत, मोहम्मद जब्बार, रामाश्रय और साथ ही विलेश्वर, मिठाई लाल यादव, राजावंत स्टेट के प्रबंधक व अन्य द्वारा लगभग 75 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही 9 अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की गई। पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अमित कुमार आनंद द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अखिलेश भदौरिया के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी मंडी धनौरा श्रीमती अंजलि कटारिया के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री अमरपाल सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना मंडी धनौरा पुलिस को वहां महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना मंडी धनौरा पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 091/2026 धारा 305 बीएनएस से संबंधित चोरी की घटना का मात्र 36 घंटे के भीतर सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी किए गए सोने व चांदी के आभूषण सहित 100% माल बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 3,30,000 है। दिनांक 15 मार्च 2026 को थाना मंडी धनौरा पर मुकदमा अपराध संख्या 091/2026 धारा 305 बीएनएस के अंतर्गत चोरी की घटना का पंजीकृत की गई थी। घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम द्वारा सतर्कता एवं तत्परता से कार्रवाई करते हुए सूचना पर दिनांक 17 मार्च 2026 को अभियुक्त भोलू पुत्र करण सिंह उम्र 26 वर्षीय निवासी ग्राम चुचैला थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा को गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 15/3/26 को श्री शिव कुमार सनो रामपल सिंह निवासी गांव हैबतपुर चौधरीयान थाना धनौरा जनपद अमरोहा ने एक की तैयारी थाना धनौरा पर इस बाबत दी कि अज्ञात चोरों ने मेरे मकान से सोने चांदी के जेवरात व अन्य महंगा सामान, कीमती सामान चोरी कर लिया है। इस तहरीर के आधार पर थाना धनौरा पर मुकदमा अपराध संख्या 91/26 धारा 305 बीएनएस कायम किया गया। विवेचना संपादित की जा रही है। विवेचना संपादित किए जाने के दौरान आज दिनांक 17/3/26 को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि आपके मुकदमे का मुलजिम राम गंगा नहर की पटरी के पास खड़े यूकेलिप्टस के पेड़ों में के पास बैठा है। इस सूचना पर विश्वास करके पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए राम गंगा नहर के किनारे खड़े यूकेलिप्टस के पास पहुंचा गया, जहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला, जिसको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम भोलू, बाप का नाम करण सिंह, आरोप नाम चुचैला, थाना मंडी धनौरा अमरोहा बताया। इसकी जामा तलाशी ली गई तो इसके कब्जे से सोने की 1 जोड़ी टॉप्स, मंगलसूत्र, 2 जोड़ी झुमके, 1 जोड़ी बाली, सफेद धातु में 1 चैन, 1 लॉकेट, 3 जोड़ी पजाब, 3 अंगूठी, 2 जोड़ी बिछुए व 1 ढोलना में ताबीज के बरामद हुआ। पूछताछ के दौरान बताया कि साहब दिनांक 15/3/26 को सुशील कुमार सनोप रामपाल सिंह आरोग्राम हैबतपुर चौधरीयान थाना धनौरा के मकान में जो चोरी की गई थी, यह चोरी मेरी द्वारा की गई थी और ये सामान जो आपने बरामद किया है मुझसे, ये सामान उसी चोरी से संबंधित।
जनपद सीतापुर के कस्बा थाना तंबौर में बेखौफ चोरों ने एक बार फिर पुलिस की गश्त को चुनौती देते हुए बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें, बहन की शादी के लिए बैंक से पैसे निकालकर घर लौट रहे एक युवक की बाइक पर डिग्गी से अज्ञात चोरों ने 5,60,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। दिन दहाड़े हुई इस सनसनीखेज चोरी से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी है। मिली जानकारी के अनुसार काजी टोला निवासी आफ्ताब पुत्र मन्नू के घर में आगामी 12 अप्रैल को उसकी बहन की शादी थी। शादी की तैयारियों और साथ ही खरीदारी के लिए आफ्ताब मंगलवार शाम करीब 4:15 बजे बैंक से पैसे निकाल कर ला रहा था। उसने कस्बे के इंडियन बैंक से 1,60,000 और बैंक ऑफ इंडिया से 4 लाख रुपए निकाले थे। कुल 5,60,000 रुपए की मोटी रकम बाइक की डिग्गी में रखकर वहां वर्मा प्रिंटिंग प्रेस के पास रुका था। आफ्ताब बाइक खड़ी कर दुकान के भीतर शादी के कार्ड देखने लगा। इसी बीच घात लगाए बैठे चोरों ने मौका पाकर बाइक की डिग्गी खोली और नकदी लेकर रफू चक्कर हो गए। जब आफ्ताब दुकान से बाहर आया और डिग्गी चेक की तो उसमें उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नकदी गायब देख उसने तत्काल शोर मचाया और पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए आसपास की दुकानों और दोनों बैंकों के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला है। शादी वाले घर में जहां मंगल गीत गाए जाने थे वहां इस घटना के बाद सन्नाटा पसरा हुआ है। मैं आपका आफ्ताब। क्या है पूरा मामला, आखिर क्यों भीड़ लगा के रखे हो? बैंक से रुपया हम निकाले कितने? 4 लाख एक जगह निकाले जी। बैंक ऑफ इंडिया में जी। उसके बाद इंडियन बैंक चले गए 1,60,000 वहाँ निकाले, टोटल 5,60,000 हो गया था। फिर हमने जो है ITR जो इंडियन बैंक ने मांगा तो हमने ITR सामने दुकान से निकलवा के और ITR जमा किया। ITR जमा करने के बाद फिर आए दुकान पर, उसको हमने पैसे दिए ITR निकलवाई के फोटो कापी के 50 रुपये जमा किया। 3:57 बजा था, उसको जो है पे किया। वहाँ से तुरंत हम आए वर्मा बिल्डिंग पर, वर्मा प्रिंटिंग वाले वहाँ। यहाँ कार्ड देखना था, सिस्टर की शादी थी तो वह बस गाड़ी खड़ी की और कार्ड देखना शुरू किया। बस पीछे से एक भाई साहब ने कहा तुम्हारी मोटरसाइकिल जो खड़ी किया है कुछ झोला टाइप से था, वो निकाला किसी ने। तो हमने कहा अरे कहाँ देखा तो झोला पैसा लेके गए। वो यही क्या वो बच्चों को पहचान लिए कि नहीं पहचाने? जो बच्चों को पहचान ये पहचान लेंगे क्योंकि हम बैठे थे यहीं, हम नहीं पहचान पाए। ये भाई साहब जान रहे हैं, उसको मालूम है वो हमारे इधर से होते हुए गया है। वो तो कैमरे में आ गया। हाँ, वो तो कैमरा बता दिया कि ये जा रहा है। तो वीडियो आपने जो सीसीटीवी कैमरे में चेक किया है तो क्या निकल कर के आया है? कुछ पहचान में आ रहा है? वो इनकी पहचान में आ रहे हैं। वो 100 नंबर बता दे। बड़े गाँव से तो कहाँ का मामला है ये? यही का बस वर्मा प्रिंटिंग प्रेस का। ठीक। कल्याणपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना पुलिस व क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम द्वारा गांजा तस्कर पिंकू वर्मा को 1 किलो गांजा और साथ ही वहां पर एवं 5 पन्नी में 114 ग्राम अमेरिकन गांजा बरामद किया। बता दें कि शहर में पुलिस आयुक्त द्वारा सूखे नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन व्हाइट पाउडर के क्रम में पुलिस उपायुक्त पश्चिमी, पुलिस उपायुक्त अपराध एवं पुलिस उपायुक्त अपराध पर अपर पुलिस उपायुक्त पश्चिमी, सहायक पुलिस आयुक्त कल्याणपुर एवं सहायक पुलिस आयुक्त सुमेध मिलिंदा जाधव IPS के कुशल नेतृत्व में मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक कल्याणपुर द्वारा गठित टीम एवं अपराध शाखा द्वारा संयुक्त रूप से चेकिंग एवं मुखबिर की सूचना पर आरोपी पिंकू वर्मा पुत्र मनीराम वर्मा सिग्नेचर ग्रीन के सामने वहां पर परियाम पूर्व जागेश्वर मंदिर के पास 1 किलोग्राम गांजा एवं 5 पन्नियों में 114 ग्राम प्रीमियम गांजा अमेरिकन गांजा ओजीवा अपराध ने लिफ्ट एक होंडा की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया है। खबर श्रावस्ती से है, जहां जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में बड़ा विवाद सामने आया है। कई दिनों से
LDAO, DAO समेत कई कर्मचारी दफ्तर से गायब बताए जा रहे हैं, जिससे किसानों और आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि हाल ही में हुई एंटी करप्शन कार्रवाई के बाद से इलाके का कार्य और माहौल बिगड़ा हुआ है और कई अधिकारी कर्मचारी दफ्तर नहीं आ रहे। इस बीच कार्यालय में कवरेज करने को लेकर एक कर्मचारी को वीडियो बनाने पर नोटिस जारी कर 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया है। संयुक्त कृषि निदेशक देवी पाटन मंडल ने भी बयान देते हुए कहा कि एक बाबू के कारण पूरा स्टाफ परेशान है और एंटी करप्शन कार्रवाई के बाद कोई कार्यालय में बैठना नहीं चाहता है। वहीं सूत्रों के मुताबिक महीनों से वेतन ना मिलने और साथ ही सैलरी के नाम पर पैसों की मांग से परेशान होकर संबंधित बाबू ने एंटी करप्शन में शिकायत की थी। जिला कृषि अधिकारी कार्यालय के बाबू महेंद्र प्रताप सिंह ने मीडिया के सामने रोते हुए अपनी आपबीती सुनाई है। उन्होंने पहले भी आत्महत्या की बात कही थी और यह भी बताया था कि श्रावस्ती के कृषि अधिकारी बलजीत बहादुर वर्मा पर पूर्व में सोनभद्र में तैनाती के दौरान एक कर्मचारी की आत्महत्या के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। भाई साहब, आप जिला कृषि अधिकारी के यहाँ पे तैनात हैं, आपका क्या नाम है और किस पटल पे क्या देख रहे हैं? हमारा नाम महेंद्र प्रताप सिंह है। हम कनिष्ठ सहायक हैं जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में और अभी मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ। मुझे 7 माह पूर्व द्वेषपूर्ण आरोप लगाकर निलंबित कर दिया गया था, जिस पर मैं माननीय न्यायालय की शरण में गया। माननीय न्यायालय ने मुझको स्टे दिया है, यथास्थिति दिया है। इसके बावजूद भी और मुझे सवेतन बहाली का आदेश प्राप्त हुआ माननीय उच्च न्यायालय से। इसके बावजूद भी हमारे जिला कृषि अधिकारी श्री बलजीत बहादुर वर्मा जी के द्वारा मुझको ज्वाइन नहीं कराया जा रहा था। फिर मैं जिला अधिकारी महोदय श्रावस्ती के पास गया, उप कृषि निदेशक महोदय के समक्ष अपनी समस्या को रखा। इसके बाद 2 दिन के बाद में मुझको माननीय न्यायालय के आदेश के बाद भी 2 दिन बाद जिलाधिकारी महोदय के कहने पर फिर ज्वाइन कराया गया। तब से हमारा शोषण किया जा रहा। 7 महीना हो गया, हमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई वेतन नहीं दिया गया है, जबकि माह फरवरी का माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया था कि सभी कर्मचारियों को होली के पर्व पर वेतन दिया जाए। लेकिन हम हमेशा पत्र लिखते रहे उच्च अधिकारियों को, लेकिन मुझे होली के पर्व पर भी कोई वेतन नहीं दिया गया। और मैं कार्यालय में डेली 10 से 5 आता हूँ, बैठता हूँ, ना ही मुझे कोई कार्य दिया गया है। हमारे बच्चे भुखमरी के कगार पे मेरा शोषण किया जा रहा है इस सरकार में। क्योंकि ये जिला कृषि अधिकारी पहले 54 में भूमिसर अधिकारी थे, वहाँ पे भी एक कर्मचारी ने आत्महत्या करने का प्रयास किया था। इसके लिए वहाँ पे FIR भी दर्ज है। यही कहानी यह श्रावस्ती में भी दोहराना चाहते हैं कि कोई कर्मचारी आत्महत्या कर ले, जबकि शासन ने इनको डिमोशन करके प्रशासन का आधार पे SDO बनाकर यहाँ पे भेजा था, लेकिन इन्होंने 60 करके जिला कृषि अधिकारी का पद हासिल कर लिया और यहाँ पे कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं। हमारी सरकार से यही मांग है कि मेरे साथ न्याय हो, वरना यहाँ भी एक आत्महत्या जैसी स्थिति उत्पन्न होगी। हम कमिश्नर साहब को भी पत्र लिखे हैं, जिलाधिकारी महोदय को भी लिखे हैं, वो किसी निदेशक महोदय को भी पत्र लिखे हैं और उनके पास गए थे। वो किसी निदेशक महोदय का कहना है कि वह हमारे कार्यालय के कर्मचारी ही नहीं है। उन्होंने दैनिक जागरण के संवाददाता को बयान दिया था। मैं बहुत परेशान हूँ और मैं अपने मीडिया बंधुओं के माध्यम से सरकार से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि मेरे साथ न्याय हो। खबर सीतापुर से है, जहां बदमाशों ने दिया 5,60,000 रुपए की टप्पेबाजी की सनसनीखेज वारदात को अंजाम। बहन की शादी के लिए बैंक से पैसे निकालकर जा रहे बाइक सवार युवक के साथ हुई टप्पेबाजी की वारदात।
बाइक की डिग्गी में बैग में रखे शादी के रुपए हुए चोरी। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, तहकीकात में जुटी। चंदौली में संपर्क सम्मेलन में पहुंची पल्लवी पटेल। यूजीसी बिल को लेकर भाजपा सरकार पर जोरदार हमला। लचर व्यवस्था ने समाज में बढ़ाई खाई। पल्लवी पटेल और साथ ही नरेंद्र मोदी सरकार पर राजनीतिक लाभ के आरोप। पंचायत चुनाव में देरी पर सरकार को घेरा। सरकार और मंत्रियों में नहीं है कोई भी तालमेल। चुनाव टालकर विधानसभा पर असर से बचना चाहती है सरकार। यूजीसी बिल और जातिगत जनगणना को बनाएंगे बड़ा मुद्दा। कार्यक्रम मुगलसराय के गौरैया गांव में आयोजित होगा। और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार यूजीसी ने ड्राफ्ट किया, उसको जैसे ही लागू किया गया एक समाज सड़कों पे उतरता है और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान लेते हुए उसके ऊपर एक बैन लगा देती है और उसके बाद पुनः एक दूसरा समाज सड़कों पे आंदोलन कर रहा है कि इसको लागू किया जाना चाहिए। बात सिर्फ इतनी सी है कि भारतीय जनता पार्टी, जिनके लिए सत्ता ही सिद्धांत है, उन्होंने बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत पहले इतना लचर अध्यादेश बनाया जिसमें स्वयं उनका वकील उसको सर्वोच्च न्यायालय में स्टैंड नहीं कर पाया। उसके बाद दूसरा समाज सड़क पर उतरता है। सिर्फ इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि समानता के भाव को बढ़ावा देने के लिए तमाम उच्च शिक्षा संस्थानों में इसको लागू करना चाहिए। और इसलिए लागू करना चाहिए क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय इस बात की संस्तुति कर रहा है, क्योंकि इस बात का एक्सेप्टेंस यूजीसी दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार दे रही है कि तमाम उच्च शिक्षा संस्थानों में जो वंचित समाज है, जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, आदिवासी समाज है, पिछड़ा समाज है, उनके खिलाफ जो जातिगत शोषण और भेदभाव हुआ है वो 118% की बढ़ोतरी देखी गई है। देखिए, विधानसभा सत्र जो अभी बजट सत्र था उसमें मैंने अपने वक्तव्य के दौरान इस मुद्दे को उठाया था और मैंने इस बात का भी आह्वान किया था कि भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत इसको इस प्रकार से किया है कि दो वर्ग आज लड़ रहे हैं आपस सड़कों में, एक बड़ी खाई बन गई है, इसको बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से लागू करते हुए इसमें जो भी संशोधन की गुंजाइश रहती इसको किया जा सकता था। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा तनाव फैला दिया है सड़कों पर और स्वयं भारतीय जनता पार्टी कुछ दिनों बाद तमाम लाभ हानि के वोटों का आंकलन करने के बाद इसको स्वतः लागू करेगी। राज्यों के चुनाव के ऐलान हुआ है, कहाँ रहेंगे? देखिए, हम एक राजनीतिक संगठन है, निश्चित तौर पर एक बड़ी भूमिका में रहेंगे, लेकिन फिलहाल जिला पंचायत चुनाव और जो उत्तर प्रदेश की राजनीति, जहाँ से देश की राजनीति का निर्धारण होता है, विधानसभा का भी लगभग 1 से कम साल का वक्त रह गया है और ऐसे में हमारा फोकस पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में रहेगा। हम ये चाहते हैं कि यूजीसी के मुद्दे को लेकर के, जातिवार जनगणना के मुद्दे को लेकर के जहां तक हमारी पहुंच हो सके, इस दौरान हम लगातार लोगों के बीच में संपर्क में रहें और अपनी बात करें। देखिए, सरकार कुछ अलग बोल रही है, सरकार के मंत्री कुछ अलग बोल रहे हैं और निश्चित रूप से इस प्रकार जो सरकार है उनको इस बात का आंकलन जरूर है कि अगर समय सीमा अवधि के अंदर जिला पंचायत चुनाव होते हैं तो जिस प्रकार का कार्य उन्होंने किया है इस क्षेत्र में, इस प्रदेश में, निश्चित तौर पर जो आंकड़े आएंगे जिला पंचायत चुनाव के बाद वो उनके लिए बहुत ही ज्यादा नकारात्मक होंगे और जिससे विधानसभा चुनाव भी प्रभावित होगा। सरकार चल रही है, सरकार इसी को लेकर देखिए, निश्चित तौर पर सरकार और सरकार के जो मंत्री है उनके बीच में कोई सामंजस्य तो दिखता नहीं। विभागीय मंत्री कह रहे हैं हम चुनाव कराएंगे, सरकार कह रही है हम एफिडेविट लगा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे कोई टालने को है, कोई टालने को नहीं है। लेकिन जनता को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि सरकार इस चुनाव को टालना चाहती है ताकि उसका नकारात्मक प्रभाव विधानसभा चुनाव पे न पड़े। खबर वाराणसी से है। आपको बता दें, श्री श्री रविशंकर पहुंचे काशी विश्वनाथ धाम में, किया दर्शन पूजन। वाराणसी में आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर का आगमन हुआ। एयरपोर्ट से काफिले के साथ वे सीधे ही श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे हैं, जहां उन्होंने विधि विधान से बाबा का दर्शन पूजन किया और साथ ही विश्व शांति की कामना भी की है। आपको बता दें, दर्शन के दौरान मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी निगरानी की और साथ ही श्रद्धालुओं के बीच खासा उत्साह देखने को मिला। मंदिर प्रशासन की ओर से श्री श्री रविशंकर का सम्मान किया गया। उन्हें प्रसाद, अंगवस्त्रम और रुद्राक्ष की माला भेंट की गई। काशी पहुंचने पर उनके अनुयायियों में भी खास उत्साह देखने को मिला।
थोड़ा सा मुंह बना लगा, नहीं मुंह में नहीं लगेगा। भव्य दर्शन हुआ। विश्वनाथ से यही प्रार्थना करें दुनिया में शांति बना रहे और हमारा देश और शीघ्रता से आगे बढ़ सर विश्व में शांति फैली हुई है, क्या संदेश देंगे इजराइल में? इसीलिए भगवान को प्रार्थना करते हैं, सब लोग भगवान को प्रार्थना करिए। शंकराचार्य की बात से क्या बोलेंगे आप? शंकराचार्य की बात से क्या बोलेंगे आप? बदायूं के मूसाझाग थाना क्षेत्र में एचपीसीएल फैक्ट्री के दोहरे हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। मुख्य आरोपी अजय प्रताप सिंह के दो साथी धर्मेंद्र यादव और मुनेंद्र विक्रम सिंह गिरफ्तार। जांच में खुलासा, दोनों ने साजिश के तहत गाड़ी और फैक्ट्री में एंट्री दिलाकर वारदात को अंजाम दिया था और मोबाइल बातचीत और पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर हुई गिरफ्तारी। दोनों ने पूछताछ में जुर्म कबूल किया। पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई जारी है। बदायूं थाना मूसाझाग क्षेत्र के एचपीसीएल कंपनी में हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान धर्मेंद्र यादव और मुनेंद्र विक्रम सिंह के रूप में हुई। पुलिस ने बताया कि तीनों ने मिलकर योजनाबद्ध तरीके से इस घटना को अंजाम दिया। अजय प्रताप सिंह का फैक्ट्री में आवागमन प्रतिबंधित था, इसीलिए धर्मेंद्र यादव ने अपनी गाड़ी से उसे एंट्री दिलाई है। मुनेंद्र विक्रम सिंह ने फैक्ट्री के गेट पर तैनात गार्ड को गाड़ी में फैक्ट्री स्टाफ होने का हवाला देकर गेट खुलवाया था। जनपद बदायूं के थाना क्षेत्र मूसाझाग में स्थित एचपीसीएल प्लांट में दिनांक 12 मार्च 2026 को एक डबल मर्डर की घटना हुई थी, जिसमें मुख्य अभियुक्त अजय प्रताप को पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। अब तक की तमाम विवेचना से यह तथ्य प्रकाश में आए हैं कि 2 और लोग, जिसका नाम धर्मेंद्र यादव और मुनेंद्र, वो भी अजय प्रताप के साथ इस घटना में संलिप्त थे। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष आज पेश किया गया है। अन्य सभी पहलुओं पर गहनता से विवेचना की कार्रवाई प्रचलित है। केमिकल में शराब मिलाकर पीने से 2 लोगों की हुई मौत, एक व्यक्ति हुआ गंभीर रूप से घायल। केमिकल में शराब मिलाकर पीने से तीनों की हालत गंभीर होने पर इलाज को निजी अस्पताल लाया गया है, जहां 2 लोगों को डॉक्टर ने मृत घोषित किया है। वहीं एक की हालत गंभीर बनी हुई है। एक मृतक के परिजन शव को बिना पोस्टमार्टम कराए अपने घर लेकर गए हैं। वहीं दूसरे मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। गंभीर घायल यशपाल पुत्र चंद्रपाल सिंह निवासी बरायम खेड़ा थाना उझानी का रहने वाला है। वहीं मृतक दामोदर 50 वर्षीय और साथ ही कामेश 55 वर्षीय पुत्र खुशहाली सिंह निवासी बरायम खेड़ा थाना उझानी के निवासी हैं। बदायूं जिले के उझानी कोतवाली क्षेत्र के बरायम खेड़ा गांव का पूरा मामला बताया जा रहा। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो आप? अच्छा, जो आपके मतलब 2 लोगों की मौत हुई है, 1 लोग गंभीर घायल हैं, क्या है पूरा मामला? वो केमिकल है जैसे दूध में डालने वाला। अच्छा, हाँ, उन्हीं ने पी रहे, उन्हीं ने उठाया वो गए। ये क्या बजे की घटना है, कहाँ की घटना है? ये है 5-6 बजे की टाइम होगा। तो क्या केमिकल पिया है क्या? ना, और दारू पी रहे थे। केमिकल मिला के? हाँ, केमिकल मिला के शराब पी है? हाँ। अच्छा, कै लोगों की मौत हुई है? 2 लोगों की मौत हुई है। एक जने सही। गाँव में किस जगह की घटना है? गाँव में मैं जो चौराहे से हट के जो बजेपुर में फौजी की दुकान है, बाहर से हट के। एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी को लेकर लगातार कार्रवाई। डीएसओ के नेतृत्व में लगातार टीम कर रही छापेमारी। जिले के 3 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ एफआईआर। घरेलू गैस सिलेंडर का कर रहे थे व्यापारिक इस्तेमाल। छापेमारी में 3 घरों में रखे 73 कॉमर्शियल 10 घरेलू सिलेंडर जब्त है। गाजीपुर में एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध भंडारण को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है। डीएसओ अनंत प्रताप सिंह के नेतृत्व में जिला पुलिस प्रशासन और आपूर्ति विभाग की टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। गाजीपुर में एलपीजी के अवैध भंडारण और गलत इस्तेमाल के चलते जिले के 3 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और ये व्यावसायिक प्रतिष्ठान घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक इस्तेमाल कर रहे थे। टीम ने छापेमारी में 3 घरों में रखे 73 कॉमर्शियल 10 घरेलू सिलेंडर भी जब्त किए हैं, जिनका अवैध भंडारण किया गया था। और साथ ही डीएसओ ने अवैध रूप से गैस सिलेंडरों का भंडारण करने वाले 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई है।
सर, जिले में एलपीजी की कालाबाजारी को रोकने के लिए आप लोग किस तरह की कार्रवाई की गई? हम लोग लगातार जो है एलपीजी की कहीं पर अगर दुरुपयोग हो रहा है उसके लिए हमने टीमें बना रखी हैं, टीमें लगातार भ्रमण कर रही हैं। इस श्रृंखला में कल भी हमने 2 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर 2 एफआईआर लिखाई थी जो घरेलू सिलेंडर का उपयोग कर रहे थे, और आज भी हम लोगों ने 4 बड़ी कार्रवाइयां की हैं, 4 जगह एफआईआर निकाले जा रहे हैं। कौन कौन से हैं सर? एक तो है आपका एक ईशोपुर गांव है जो सिधौना बाजार से थोड़ा पहले पड़ता है, उसमें एक हाईवे पर ही एक दाहिनी तरफ जो ईशोपुर गांव का शुरुआत वाला मोहल्ला, एक सामुदायिक शौचालय है, उसके सामने एक जो है एक विलास राम पुत्र स्वर्गीय दंगल राम के मकान में हम लोगों ने 45 व्यावसायिक सिलेंडर पकड़े हैं, जिनमें 43 जो है खाली थे और 2 आंशिक भरे हुए थे। हालांकि हविलास राम जी का ये कहना था कि उनके यहाँ कोई बबलू यादव हैं, वो उन्होंने रखा था और उन्हीं का, उनसे हविलास का उससे कोई मतलब नहीं है। फिर भी जो उनके घर में इकट्ठा था और बबलू यादव ने रखा था, इन दोनों व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर लिखाई जाएगी। और दूसरा, उसी गांव के सड़क के दूसरी तरफ बाईं तरफ एक मकान है इनका, क्या नाम है, ये मकान जो है इनका शोभनाथ यादव जी का मकान है। शोभनाथ यादव जी का, जहां वो भैंस और गाय वगैरह बांधते हैं, उस परिसर में हमें 2 अलग अलग जगहों पर मिलाकर 27 व्यावसायिक सिलेंडर हैं, जिसमें 21 भरे हुए थे और 6 खाली थे। इस विषय में भी वो जो जिनकी जगह थी, उनका कहना था कि कोई अरविंद यादव जी हैं, पास के ही किसी गांव के रहने वाले हैं, वो वहां अपना सिलेंडर रखते हैं और कुछ जो भी व्यवसाय करते हैं। तो 2 तो ये हो गई। और तीसरा जो है उसी ईशोपुर के पीछे की तरफ एक कुसुही गांव है। कुसुही गांव जो हथौड़ा मेन ग्राम है उसका वो मजरा है। वहां पर पता चला कि एक प्रमोद कांत शुक्ला जी हैं, वो भी इस तरह के घरेलू गैस के दुरुपयोग में संलिप्त रहते हैं। वहां भी छापा मारा गया तो उनके अहाते में हमको 6 घरेलू और 1 व्यावसायिक सिलेंडर मिले। 6 में 4 भरे हुए सिलेंडर थे, 2 खाली थे और व्यावसायिक सिलेंडर भी खाली था। ये तीसरा था। और चौथा जो है, जब हम लोगों की टीम वहां कार्रवाई कर रहे थे तो वहां से थोड़ी ही दूर पर सिधौना में एक मुखबिर ने सूचना दी कि एक महादेव मिष्ठान भंडार है, उनके यहाँ व्यवसायिक प्रयोजनों के लिए घरेलू सिलेंडर यूज करते हैं लोग। तो वहां पर छापा मारा गया तो उनके पास कुछ व्यवसायिक सिलेंडर भी थे, ये बात सही है, लेकिन ये भी सही है कि 4 घरेलू सिलेंडरों का उन्होंने उपयोग किया था, तो वो भी जब्त करके उनके खिलाफ भी एफआईआर करा रहे हैं। और आगे भी हम लोग इस तरह से तगड़ी कार्रवाई करते रहेंगे। जिले में अगर कोई इससे काला बाजारी से या इसके इधर उधर के डाइवर्जन से बात नहीं आए तो इसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा पुलिस अधीक्षक जनपद अमरोहा अमित कुमार आनंद के निर्देशन में थाना अमरोहा नगर पुलिस द्वारा छिनैती की घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से 4,600 रुपए बरामद। आपको बता दें, वादी महाराज सिंह पुत्र बुद्धा सिंह निवासी ग्राम अलहेदातपुर कला थाना नौगावा सादात जनपद अमरोहा द्वारा थाना अमरोहा नगर पर सूचना दी गई कि अभियुक्त पुत्र प्रिंस पुत्र हंसराज निवासी मोहल्ला किशनगढ़ थाना अमरोहा नगर द्वारा वादी का थैला जिसमें 5,000 रुपए रखे थे जिसे छीन लिया गया है। उक्त सूचना के आधार पर थाना अमरोहा नगर पर मुकदमा अपराध संख्या 97/26/2026 धारा 304(2) BNS के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दिनांक 17 मार्च 2026 को अभियुक्त प्रिंस पुत्र हंसराज निवासी मोहल्ला किशनगढ़ थाना अमरोहा नगर को गिरफ्तार किया गया। अपराध व अपराधियों पर नकेल कसने के लिए व क्षेत्र में शांति व्यवस्था व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अमरोहा व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय अमरोहा के निर्देशन में कल दिनांक 16 मार्च को अमरोहा नगर कोतवाली में हुई घटना, जिसमें एक व्यक्ति के साथ 5,000 रुपए
अभियुक्त द्वारा छीन लिए गए थे, जिसमें आज अमरोहा नगर पुलिस द्वारा 17 मार्च को अभियुक्त प्रिंस को गिरफ्तार करके उससे 46 रुपए बरामद कर लिए गए हैं और ये बरामदगी करते हुए उसे गिरफ्तार करके न्यायालय में विधिक कार्रवाई हेतु पेश किया गया है। मौके पर शांति व कानून व्यवस्था सामान्य है, विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मॉर्निंग आगाज की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें आगाज 9।